माता ब्रह्मचारिणी हिंदू धर्म में नवदुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं। इन्हें साधना और तप का प्रतीक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ब्रह्मा की चारित्रिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि में की जाती है, जहां श्रद्धालु इनसे शक्ति, ज्ञान और तप की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। माता का वर्णन सामान्यतः सफेद वस्त्रों में होता है और उनके हाथों में जपमाला या कमंडल होता है। इनकी आराधना से साधक को ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी भक्ति और तप का संदेश देती हैं और उनका आशीर्वाद साधक को कठिनाइयों में धैर्य और समर्पण प्रदान करता है। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ऊ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ीडीडीएच गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, आर्षि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आईं और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। माता ब्रह्मचारिणी को समय देते हुए श्रद्धा और भक्ति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता की कृपा पाने के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। प्रसाद का वितरण भक्तों के बीच किया जाता है, जिससे आम जनता को आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा है आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।